हीरो एक्सट्रीम 125R में लगभग 30 प्लस नई अपडेट हो गई और आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ भाई ड्यूल चैनल एबीएस दे दिया, क्रूज कंट्रोल दे दिया, राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी दे दी। नहीं भाई, इस मोटरसाइकिल में इतनी कम कीमत में इतने फीचर्स आ चुके हैं कि और 125cc मोटरसाइकिल के लिए अगर यही फीचर्स आप देखना चाहते हैं तो लगभग 1-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस नई लॉन्च हीरो एक्सट्रीम 125R ड्यूल चैनल एबीएस वाली मॉडल में कितने नए पार्ट लगाए गए हैं, कितनी अपडेट हुई हैं, इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं चंद्रा हीरो, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर हीरो की किसी भी मोटरसाइकिल, स्कूटर या इलेक्ट्रिक को भी खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखो, अपडेट की बात करेंगे। अब इसमें जितनी अपडेट हुई हैं सबसे पहले उनकी बात करेंगे। आपको पहले ही दिख रहा होगा कि इसमें नए ग्राफिक्स लगाए गए हैं। यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर ये नए ग्राफिक्स ये इसमें नए आए हैं। मतलब कलर ये यही है, लेकिन इसके अंदर जैसे ग्रीन कलर और भी कुछ कलर आए हैं जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, वो आ जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन रेड कलर में जो ग्राफिक्स आए हैं, पहली अपडेट तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी 125cc में आपको रेडर में मिल जाएगी, ड्यूल डिस्क ब्रेक, लेकिन ड्यूल चैनल एबीएस आपको कोई नहीं दे पाएगा। और इसमें 240 mm की डिस्क ब्रेक है भाई, 220 की बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान रखो। तो 240 mm की डिस्क ब्रेक। और यहाँ पर देखो, ये जो प्लेट लगी हुई है, ये सिर्फ RLP प्लेट नहीं है भाई, ये डिस्क मतलब ड्यूल चैनल एबीएस वाली प्लेट लगाई गई है। अब आप पूछोगे, जैसे अपडेट में आपको बताता हुआ चलूँ। पहली बात तो ये जो डिस्क ब्रेक है, इसको लगाने के लिए जो ड्रम ब्रेक का सिस्टम होता है उसको हटाना पड़ता है। ये नया एलॉय व्हील लगाना पड़ता है, उसके बाद उसमें डिस्क ब्रेक लगती है। ठीक है भाई। इसके अलावा ये स्विंग आर्म चेंज किया गया है। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो यहाँ पर जब ये डिस्क ब्रेक लगती है तो यहाँ पर ये जो पत्ती है जिसमें ये फंसती है डिस्क ब्रेक, तो ये चीज़, ये स्विंग आर्म भी इसमें चेंज किया गया है। ये आपने देख लिया कि 1, 2, 3, 4 अपडेट तो पीछे ही हो गई हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये तो पहले था नहीं। इसके अलावा ये जो सिस्टम लगाया गया है एबीएस का, पहले वायर से मतलब ये के उससे तार से कनेक्ट थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये पूरा सिस्टम लगाया गया है। तो ये पूरा सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया। ये यहाँ पर नया इन्होंने पार्ट लगाया जिससे डिस्क ब्रेक प्लस ड्यूल चैनल एबीएस इसमें काम कर सके। तो ये चीज़ इसमें आपको मिलती है। तो यहाँ पर इतने अपडेट हो गए। और यही नहीं, जैसे अगर आप सोचेंगे कि इंजन तो वही होगा, भाई इंजन में भी अपडेट हुआ। जो मैं दिखने वाले पार्ट हैं उनको गिना रहा हूँ कि वो कितने अपडेट हुए। इसके अलावा 276 mm की डिस्क ब्रेक इसमें पहले से आ रही थी और वो अभी भी रेगुलर है, लेकिन यहाँ पर लिख चुका है ड्यूल चैनल एबीएस। मतलब 125cc मोटरसाइकिल में ड्यूल चैनल एबीएस, ये बहुत बड़ी बात है। कोई और कंपनी नहीं दे रही है और सिर्फ हीरो कंपनी ड्यूल चैनल एबीएस दे रही है। देखो, जैसे हॉर्नेट लॉन्च हुई तो सब लोगों ने कहा भाई क्या फीचर्स है। फिर उसके बाद रेडर में डबल डिस्क ब्रेक आ गई तो लोगों ने कहा भाई क्या फीचर्स है। अब देखो एक्सट्रीम जब आई तो इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि अभी किसी ने दिया ही नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कमियाँ भी बताओ, अरे वो भी पता चलेगा आपको धीरे धीरे। तो ये तो पहले ही आ रहा था, लेकिन 31 mm का, 37 mm का इसमें आपको 37 mm का इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पहले से मिलता है और वो अभी मिलता है। और हाँ, इसमें DRL यहाँ पर मिलती हैं, ये देख लो, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं इसी प्राइस रेंज में, ये देख लो। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर भी मिल रहे हैं और इससे क्या है, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन आप पूछोगे कि यार अपडेट बताओ, ये सब मत बताओ। ठीक है, चलो अपडेट आपको बताते हैं। इधर देखो, यहाँ पर इन्होंने ये पूरा ये मुट्ठा, इसको हम मैकेनिक की भाषा में मुट्ठा बोलते हैं। ये पहली बात, ये एक्सीलरेटर इसको चेंज कर दिया, ये मुट्ठा चेंज कर दिया। इसके अलावा इसमें इतनी स्विच जोड़ी है कि जैसे ये क्रूज कंट्रोल की स्विच, ये सेल्फ स्टार्ट ऑन ऑफ किल स्विच ये जोड़ी है, यहाँ पर हजार्ड लाइट जोड़ी है। तो कंप्लीट ये चेंज कर दिया। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर ना भाई, ये लीवर भी कंपनी ने चेंज कर दिया। आप बेस मॉडल में जाकर देखोगे ये लीवर नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो पहले वाला मॉडल है उसमें ये एडजस्टर नहीं है, अब इन्होंने एडजस्टर दे दिया। तो अब इससे फ़ायदा क्या है, आप पूछोगे। इससे फ़ायदा क्या है कि राइडर अपने हिसाब से इसकी क्लच केबल को अपने हिसाब से क्लच को एडजस्ट कर सकता है कि ढीला है तो टाइट कर सकता है, टाइट है तो ढीला कर सकता है। मतलब आपको किसी नट बोल्ट या रिंच प्लास की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट इसको चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये चेंज जब इन्होंने कर दिया है
तो यहाँ पर आपको मोड मिलने लगा है, अप एंड डाउन नेविगेशन की बटन यहाँ पर मिलने लगी, और ये हॉर्न मतलब इंडिकेटर है यहाँ पर हॉर्न, और यहाँ से दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर पास की बटन इन्होंने दे दी। और हाँ भाई, मोबाइल चार्जिंग तो इन्होंने यहाँ पर दे दी, और वो भी टाइप सी, सस्ता माल नहीं। देखो अभी तक आपको बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम क्यों लूँ, आपको रास्ते का माल सस्ते में बेचती हैं, यहाँ पर आपको इतने फीचर्स दिए जा रहे हैं वो भी कम पैसे में कि भाई किसी के पास कमी निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये बदलने के बाद जब ये लगा है तो इसका योक भी चेंज किया गया है। योक इसको बोलते हैं योक, तो योक भी इसका चेंज किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप फीचर्स मतलब अपडेट आप गिनते रहो, 30 प्लस ही कर दूंगा। इसके अलावा भाई ये कंप्लीट मीटर चेंज कर दिया गया है, जो आपको उसमें ग्लैमर में मीटर मिलता है वही मीटर इसमें मिलता है, लेकिन फीचर्स भाई साहब नेक्स्ट लेवल के। मैं आपको दिखा दूँ, पहली बात तो ये मुट्ठा और ये सब बताया था, अभी यहाँ से वायर हट चुकी है, ठीक है, यहाँ वायर नहीं है, आप देख लो कोई भी वायर नहीं है, मतलब बिना वायर के है। राइट बाई वायर टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, सेंसर बेस कहते हैं। और बहुत से लोगों का जो सवाल है ना उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये राइट बाई वायर क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है, और इसको पहले चाबी देख लो, ठीक, और इसके बाद इसको स्विच ऑन करते हैं। अब देखो भाई, देखो सिंपली मैग्नेटिक इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा है जैसे वो उसमें लिखा था, इसमें अलग ही आ रहा है। ये देख लो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये चैलेंज द एक्सट्रीम ये लिख कर आ रहा है। i3s ऑन भाई, इतने फीचर्स हैं कि एक बार मैं स्विच ऑन करूंगा तो एक बार देखो, यहाँ पर आपको नेविगेशन, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं फीचर्स मिलेंगी। देखो चैलेंज द एक्सट्रीम, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, मैं हाथ ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं क्रूज कंट्रोल इस बटन को ऑन करता हूँ ये वाली, तो यहाँ पर दिखाना भाई ज़रा, जैसे नज़दीक से दिखाओ, ये देखो अभी यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मोड भी आपको मिल रहा है, और ये न्यूट्रल, और ये यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर बताएगा, लेकिन ये सजेशन भी देता है, जो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं यहाँ पर मोड को चेंज करके दिखाऊं, देखो ये पावर मोड है, सबसे भयानक मोड है। यहाँ पर इको मोड है, चलो माइलेज खूब लो। इसके अलावा रोड मोड सबसे बैलेंस्ड मोड है इसका। अभी इसको मैं बंद करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जैसे क्रूज कंट्रोल को ऑन करेंगे, उसके बाद अप एंड डाउन करके प्लस और माइनस करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर मिल रहा है, यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है, यहाँ पर आपको टाइम बता रही है, यहाँ पर RTMI रियल टाइम माइलेज, यहाँ पर कितनी स्पीड में कितना माइलेज दे रही है वो आपको साफ चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसमें ये देखो 55 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज FE बता रही है, रेंज कितना जाएगी ये बताएगी, पेट्रोल ही नहीं है तो क्या बताएगी, अभी डेट आपको बताएगी, ठीक है, क्लॉक बताएगी, ओडोमीटर 7 किलोमीटर चली है, ट्रिप ए 7.4। और देखो अभी ट्रिप ए में आपको ये रियल मतलब एवरेज FE बताएगी, मतलब हर ट्रिप मीटर में अलग एवरेज आपको बताएगी। ट्रिप बी में भी आपको डिस्टेंस और इसके अलावा एवरेज FE आपको उसमें बताएगी। i3s ऑन ऑफ कर सकते हो, और RTMI, इतने फीचर्स हैं। बाकी जब कनेक्ट कर लोगे तो 90 फीचर्स 100 फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, और यहाँ पर आपको नेविगेशन मिल जाएगा। तो इतने फीचर्स आपको इस मोटरसाइकिल में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कंप्लीट मीटर चेंज कर दिया है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात। और हाँ भाई, मैं आपको बता दूँ कि टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं कि राइट बाई वायर टेक्नोलॉजी देने के बाद भी किक इन्होंने हटाई नहीं है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ स्टार्ट करके, ये देखो, अभी एक बार और करता हूं, ये देखो एक किक में स्टार्ट हो रही है, और किक मारने में कोई ताकत भी नहीं लग रही है। अभी आप अपडेट और पूछोगे कि और कितनी अपडेट हुई है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे इस मोटरसाइकिल में अगर राइट बाई वायर टेक्नोलॉजी दी है तो फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम पूरा चेंज कर दिया है। इसके अलावा जो मैं इंजन की बात कर रहा था, तो इंजन जो मैंने आपको ग्लैमर में बताया था कि नई केम शाफ्ट और नई केम चैन, ये सारी चीज़ें इसमें कंपनी ने चेंज कर दिया है, जिससे जो ये मोटरसाइकिल और ज़्यादा रिफाइंड हो सके। इसके अलावा जैसे फ्यूल इंजेक्शन चेंज कर दिया है, इंजन में चेंज किया, और पूरी वायरिंग चेंज की है, और क्रूज कंट्रोल राइट बाई वायर देने के बाद पूरा ECU चेंज करना पड़ता है। तो ये और वायरिंग सब कुछ चेंज कर दिया है, बस आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अंदर से इतने बदलाव किए गए हैं। और प्राइस 1,04,500 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। अभी मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बताने वाला हूं, लेकिन पहले साउंड सुन लो, क्योंकि इन्होंने ये जो मफलर दिया है, ये साउंड दिया है, वो एकदम स्पोर्टी है, मतलब मजा आएगा। तो ये दिया, प्लस इसके अलावा देखो ये हजार्ड इंडिकेटर भी इन्होंने दे दिया है कि आपको कहीं कोई भी आफ्टर मार्केट जैसे मॉडिफिकेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप पूछोगे, एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूँ। 790 mm इसकी सीट हाइट है,
ये देखो, आप कैसे भी होंगे, बहुत लंबे चौड़े होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बहुत शॉर्ट होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा कुल मिला के बैठने में। और देखो सीटिंग पोजीशन एकदम बढ़िया। इसकी प्रोस एंड कॉन्स की और इसकी राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अभी इंजन की बात करेंगे। देखो 11.4 PS की पावर इस मोटरसाइकिल में आपको मिलती है और 10.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको इस मोटरसाइकिल में टॉर्क मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोटरसाइकिल चलने में आपको पूरा पावर मज़ा देने वाली है, लेकिन ये औरों से अलग इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें राइड मोड दिए गए हैं। और मैंने ग्लैमर की टेस्ट राइड में बताया कि इसके जो राइड मोड हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं, चलाने में मज़ा आ जाता है। तो ये थे इसके 30+ अपडेट। अभी ऑन रोड प्राइस की बात करें भाई, देखो अभी ये मोटरसाइकिल आई, कंफर्म प्राइस तो नहीं पता चली, लेकिन 1,04,500 के हिसाब से जो मैंने रोड टैक्स, इंश्योरेंस और एक्स शोरूम प्राइस को जोड़ा, 1,21,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग। लेकिन मान लो अगर आप एसेसरीज और जैसे आप वारंटी और बढ़वा लेते हो तो लगभग आपको 1,24,000 रुपये के आसपास ये मोटरसाइकिल पड़ जाएगी। और अब आप बताओ कि 1,24,000 रुपये में कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको ड्यूल डिस्क, ड्यूल चैनल ABS, राइड बाई वायर, क्रूज कंट्रोल और कोई भी कंपनी दे भी देगी तो किक नहीं देगी। इसमें किक भी दी गई है। अब इससे ज़्यादा अपडेट आप और क्या लोगे। इसके अलावा 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मोनो सस्पेंशन, मतलब कैसे भी चलाओ आपको फुल मजा आएगा। ये स्प्लिट सीट वाला मॉडल है, सिंगल सीट वाला मॉडल भी इस मोटरसाइकिल में आता है। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये बंदा, बहुत से लोग कहते हैं ना कि बहुत पैसे लिए होंगे। अरे भाई, जब कंपनी ने, हीरो कंपनी ऐसी है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसी कंपनी है भाई जिन्होंने इंडियन को समझा है, लोगों की ज़रूरतों को समझा है। इतनी कम कीमत में कोई कंपनी आपको नहीं दे सकती है। सब जापानी तेल बेच रहे हैं, इतनी कम कीमत में कंपनी ने इतने फीचर्स दिए हैं। और कोई कंपनी होती तो 1,40,000 रुपये ले लेती, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे फालतू पेड नहीं करने। जितने में ये लॉन्च हुई थी उतने प्राइस में आपको सारा कुछ मिल रहा है। अब आपको कहीं गलत लगा होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय खुलकर बताओ और बताओ कि आपको कहाँ क्या मैंने गलत बताया या क्या गलत नहीं बताया, मतलब क्या नहीं बताया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओ और कमेंट सेक्शन खुला है। और हाँ, पूरी वीडियो आपने देख ली है। अब इसकी और वीडियो देखने के लिए तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। आए माइलेज 60 के आसपास मिलेगी। और अब तो इको मोड, राइड मोड ये आ गए हैं। इको मोड चलाकर चलोगे 60 के आसपास माइलेज, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसा आप चलाओगे वैसे आपको इस बाइक में, मोटरसाइकिल में माइलेज मिल जाएगी। टायर साइज नहीं दिखाया होगा, देखो 120 mm का टायर है इसमें, 120, 80, 17 का भाई आगे पीछे टायर है और 90, 90, 17 का आगे आपको टायर मिल जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, 90, 90, 17 का टायर मिल। तो अब इतनी कम कीमत में इतने ज़्यादा फीचर्स तो आपको कोई कंपनी दे नहीं सकती। फिलहाल कंपनी ने ऐसा बना दिया है कि लोग कमियां ढूंढ रहे हैं, कमियां आएंगी, उसकी वीडियो आएंगी। फिलहाल अभी आपको बताओ ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी, इसमें आपको क्या कमी लगी। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरी मेहनत को ज़रूर जैसे लाइक करें, कमेंट में बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।